everyone, welcome to Med Diaries. Myself Rushali Datta Prasad Malukar and I am the first year BHMS student from the Panchashil Homeopathic Medical College. So, thumbnail में आपने देखा ही होगा कि this video is all about the scope in homeopathy. सबको पता है कि इस बार का नीट का एग्ज़ाम बहुत टफ था as compared to the previous ones. एंड अभी तक आप सबने टैली कर लिया होगा कि हमें क्या मिलना चाहिए क्या नहीं, या हमें अगर MBBS नहीं मिला तो व्हाट शुड वी गो फॉर, या हम BHMS को जाए या BMS को जाए या BDS को जाए. इट इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन बिकॉज आई एम ऑल्सो गॉन थ्रू इट. आई नो एज I was the NEET aspirant in last year, so I had also very much confusion about what should I go. I prefer for a BMS, or I prefer for BHMS, or I prefer for a BDS, but it is your personal choice. I'm not gonna interfere in it, but अगर आप ये सोच के नहीं ले रहे हैं BHMS कि it is not that reputed degree or it is not that worth it, because ये मैंने भी सोचा था. दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस, बट व्हेन आई एंटर्ड इन दिस फील्ड तो मुझे पता चला कि यार दिस फील्ड इज़ already a specialized field, and when you go to it and you actually know the skills and know how the treatment goes, you will be fascinated because this field is amazing. मैं इसीलिए नहीं बोल रही हूँ because I am in that field, but actually this field is very specialized field. So let me give you a short introduction to the BHMS. So BHMS is the Bachelor's of Homeopathy and Surgery. It is the 5.5 years course. ये 5.5 साल का कोर्स रहता है, जिसमें 4.5 years आपको theory exams and college all करना पड़ता है, and the last left 1 year आपको internship करनी पड़ती है, where you go to the college hospital OPDs and you actually check the patients, you actually treat the patients. तो ये रहता है. So अभी ये BHMS करके अभी हम करें क्या? ओके ठीक है, हमने BHMS आ गए, BHMS कर भी लिया, वी पास्ड आउट. तो लेकिन सबको ये रहता है कि अगर हमने BHMS किया, हम अगर BHMS हमें करना है, तो फिर इसमें स्कोप क्या है? क्योंकि एक्चुअली सब यहाँ अर्न करने के लिए आए हैं, सबको स्टेबल करियर चाहिए. ऑफकोर्स सबका यही पहला पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि हमें इसमें आगे क्या, अगर हमने ये किया तो फिर हम इसमें और क्या कर सकते हैं. सो टुडे दिस इज वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि हम तुम्हें थोड़ी सी स्मॉल इन्फॉर्मेशन मिल जाए. सो हियर मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका BHMS होने के बाद आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, प्राइवेट अपना खुद का मेडिकल स्टार्टअप कर सकते हैं, वेयर यानी सब फील्ड के प्रोज एंड कॉन्स है. अगर आपने मेडिकल स्टार्टअप किया तो ऑफकोर्स आपको भी थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, एंड इट इज़ डिपेंड ऑन यू. आपकी स्किल्स कैसी है, आप कितने आप पेशेंट्स देख रहे हो. ऑफकोर्स द लोकेशन इज़ ऑल्सो मैटर कि आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इस हिसाब से आपकी सैलरी यानी आप कितना अर्न करोगे ये भी वैरी करता है, बट आप डिसेंट अमाउंट अर्न कर सकते हो. सो नेक्स्ट वन इज़ द होम्योपैथिक कंसल्टेंट. आप एक खाद्य डॉक्टर के पास एज अ होम्योपैथिक कंसल्टेंट ज्वाइन कर सकते हो या प्राइवेट जॉब कर सकते हो, वेर योर अमाउंट और सैलरी इज ऑल्सो वैरी. इट इज़ डिसेंट अमाउंट, इट इज़ वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और सिटी टू सिटी. तो वहाँ भी आप डिसेंट अमाउंट कर सकते हो, डिसेंट अमाउंट आपको मिल सकता है. वेल थर्ड ऑप्शन इज द गवर्नमेंट जॉब्स. या ऑफकोर्स BHMS में गवर्नमेंट जॉब्स है. सो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करनी पड़ती है, विच इज़ UPSC एग्ज़ाम. वेयर इन UPSC एग्ज़ाम में आप दो इसमें जा सकते हो. इट इज़ पहली तो आप मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे जा सकते हो, वेयर यू ऑल्सो अर्न अ डिसेंट अमाउंट और आपको बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है. एंड द सेकेंड इज़ द रिसर्च ऑफिसर. ये दो पोस्ट रहती है. आपको ऑफकोर्स उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है, देन यू हैव टू क्लियर इंटरव्यू, एंड देन आपको जहाँ पोस्टिंग आएगी आपको जाना पड़ेगा. सो दिस इज द थर्ड वन विच इज़ ऑल्सो गुड, like government job. Most of people prefer the government jobs. Then fourth is the lecturership, of course, but lecturership के लिए आपको MD करना इज मैंडेटरी रहता है. वहाँ आप आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन के, गेस्ट लेक्चरर बन के ज्वाइन कर सकते हो एक आधे कॉलेज में. आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वहाँ भी एक एग्ज़ाम रहती है, वो क्लियर करनी पड़ती है फॉर द गवर्नमेंट जॉब इन लेक्चरशिप. एंड इन प्राइवेट सेक्टर में भी आप कर सकते हो, वेर यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ द इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन. सो एज यू ऑल नो, वेर उधर पे आपको थोड़ा सा अच्छा डिसेंट अमाउंट मिलता है, वेर अच्छा मिलता है, लाइक यू विल अर्न इट. एंड देन नेक्स्ट इज़ दी पोस्ट ग्रेजुएशन. ऑफकोर्स सब लोग BHMS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं. अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो ऑफकोर्स आपको प्लेन BHMS से ज़्यादा इंक्रीमेंट सैलरी में हो ही जाता है.
सो इट डजेंट मैटर, लेकिन आपको थोड़ा सा और ज़्यादा सैलरी हो जाती है अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए AIA PGT आपको एक एग्ज़ाम रहती है, वो क्रैक करनी पड़ती है। वहाँ से आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं। अगर आपने अपना आपका पीजी अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेजेस से किया, लाइक नेहरू कॉलेज दिल्ली से किया, या NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक कोलकाता से किया, या लॉट ऑफ होम्योपैथिक गवर्नमेंट कॉलेजेस वेर आपको MD का स्टाइपेंड बहुत अच्छा अमाउंट में मिलता है, लाइक फ्रॉम वेरी डिसेंट अमाउंट एंड वेरी अच्छा अमाउंट मिलता है वहाँ आपको स्टाइपेंड। सो आप पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत एक अच्छा है जो आप कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज MBA। ऑफकोर्स ये MBA में भी दो पार्ट्स रहते हैं, एक MH रहता है और एक MPH रहता है। सो नाउ MH, व्हाट इज MH? MH इज द मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, और द MPH इज मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। सो ये दो कोर्सेज है जो आप कर सकते हैं। वहाँ भी आपको बहुत डिसेंट अमाउंट मिल जाता है। देन ऑनलाइन कंसल्टेशन। अभी ऑनलाइन कंसल्टेशन एज हम अभी इस जनरेशन में है कि हम ऑनलाइन का ज़्यादा यूज़ करते हैं टू गो थ्रू द लॉट ऑफ पीपल। एंड यहाँ पे ऐसा रहता है कि अगर हमने ऑनलाइन कंसल्ट किया तो लाइक हमारे पेशेंट्स भी कनेक्ट होते हैं, और हम भी ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास से बहुत लोगों को देते हैं। सो इसका भी हमें बेनिफिट है ऑनलाइन कंसल्टेशन का, एज़ कम्पेयर टू द आर सीनियर्स मतलब मोस्ट सीनियर्स जो अभी अब हमारे एज से बहुत ज़्यादा है, जिनको इतना ऑनलाइन का ये नहीं है। तो दिस आर प्लस पॉइंट कि हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। नाउ दी फार्मास्यूटिकल जॉब्स। लेकिन अभी ये फार्मास्यूटिकल जॉब्स में क्या है, आपको अगर आपने MD इन फार्मेसी किया तो फार्मास्यूटिकल जॉब्स आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रेफरेंस देगा अगर MD इन फार्मेसी किया तो। सो आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं, एक आधी ड्रग प्रूफ कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल जॉब्स में, क्योंकि यार और हमारे होम्योपैथी में ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो प्रूफ करने बाकी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। सो दिस आर सम स्कोप्स मैंने जो आपको बताए। दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन, एंड आई थिंक कि BHMS एक बहुत अच्छी फील्ड है। इट इज़ वेरी वेरी गुड फील्ड, एंड सबको ट्राई करनी चाहिए, मतलब होम्योपैथी ट्राई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइक अदर फील्ड्स आर नॉट गुड, अदर फील्ड्स ऑल्सो आर ऑल्सो गुड, बट अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि ये कम वैल्यू है इसकी, या दिस इज़ नॉट दैट वर्थ इट, और तो ऐसा नहीं है, बिकॉज आई ऑल्सो फील दैट एट सम पॉइंट। बट अब मैं जब कॉलेज में एंटर कर गई हूँ ना, आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये फील्ड चूज़ की, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव दैट फील्ड, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द bestest field for me. I mean, it is your personal opinion, I can't interfere in it, but this is also a very good field. If you wanna get into it, then but you have to be focused, because it is a medical field, and you have to give your 100%. And if you have any difficulties, and if you want any information regarding this field, so let me know in the comment sections. It is all open. And yeah, if you have any doubt, if you have any confusion, if you want any kind of video, so tell me in the comment section. I'll try my level best to give it to you. And yeah, that's all. Okay, then this is sufficient for sufficient information, I think, for you guys. And so yeah, if you like this video, please let me know in the comment section, and please like, share and subscribe my YouTube channel, Med Diaries. And okay, thank you. Then we'll see you in the next video, and okay, bye.